तमाम डेलीगेट्स जो इस प्रोग्राम को अटेंड करने आए हैं उनका सबसे पहले तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रीफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क़याम 2015 में हुआ। जब ये रीफा बनी तो ये महाराष्ट्र स्टेट लेवल पे ये बॉडी बनी और ये काम कर रही थी। रीफा जब बनी उस वक़्त उसका विज़न बहुत क्लियर था, साफ था। रीफा का ये विज़न है कि वो किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स और कैपिटल को इस्तेमाल करके हम इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सकें। रीफा का ये भी मानना है कि हम एथिकल बिजनेस आइडियाज़ जो भी हैं उसको फलने फूलने, उसका ग्रोथ होना का हम पूरे मौके और उसके प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे। रीफा का ये भी विजन है, या रीफा ये भी मानती है कि हम बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए भी जो है हमारा काम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस विजन के साथ पिछले 4 साल से महाराष्ट्र के अंदर कई मुकामात के ऊपर रीफा ने कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। इस साल रीफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को महाराष्ट्र स्टेट से निकाल के सेंट्रल लेवल पे लॉन्च किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब रीफा जो है 17 स्टेट में, बल्कि हाल ही में पिछले हफ्ते 2 स्टेट्स और ऐड हुए हैं, केरला और हरियाणा, तो ओवरऑल 19 स्टेट्स में जो है रीफा को लॉन्च किया गया है। गोया कि ये कि अब हम स्टेट लेवल से निकल के एक पैन इंडिया लेवल पे जो है हमारी नेटवर्किंग और जो है हमारे नेटवर्किंग होगी। गुज़िश्ता 4 सालों में जो हमने एक्टिविटीज़ की है वो बिजनेस स्टार्टअप से लेके हमने बहुत सारे इवेंट्स महाराष्ट्र के कई इलाकों में, खुद औरंगाबाद है, अहमदनगर है, नांदेड़ है, बॉम्बे है, मुमरा है, पूना है, अहमदनगर, इन इलाकों में हमने की। बिजनेस स्टार्टअप के जो हमने इवेंट्स और या समिट हमने लिए हैं उसमें हमारा रीफा का मकसद बड़ा क्लियर था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां वो लोग जो ये सलाहियतें रखते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, या वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हम करें और उनको ये इन्फॉर्मेशन दे कि किस तरह से आप बिजनेस करना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया या क्या क्या चीज़ें हमको कंसीडर करना चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग की प्लानिंग हो, स्ट्रैटेजीज़ हो, और मुख्तलिफ चीज़ों पे जो है हमने इस पे प्रोग्राम और लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए। उसके साथ साथ स्केल अप से रिलेटेड भी कई प्रोग्राम मुमरा में, अहमदनगर में हमने ऑर्गेनाइज किए। इसमें भी रीफा का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वो किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ करें और आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस, इससे रिलेटेड भी इवेंट और समिट लिए हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट यही था कि हम लोगों के सामने ये बताएं कि इस्लामिक फाइनेंस क्या होता है और किस तरह से हमने इस्लामिक फाइनेंस करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो इस्लामिक फाइनेंस में जो इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं उनसे कुछ टाई अप करके माजी में रीफा ने कुछ लोगों को फाइनेंस भी कराया। लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत क्लियर है कि हम किसी को भी जो है इसमें प्रमोट या रेफरेंस नहीं देते, बल्कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहां दोनों चीज़ों को सामने लाया जाता है, वो उसके हिसाब से वो चीज़ें तय की जाती हैं। वहीं हम लोगों ने, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रेड शो एक बहुत अहम चीज़ रहती है, जिससे हमको मालूम होता है कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे क्या टेक्नोलॉजी या क्या सिस्टम चल रहा है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल में रीफा ने ट्रेड फेयर्स टूर ऑर्गेनाइज किए
और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है चाइना में गोंजो के अंदर जो है पहले बैच में हम लोगों ने 35 का डेलीगेशन लेके गए और उसके बाद सेकंड डेलीगेशन हमने 23 लोगों का लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो टूर भी हमारा काफ़ी सक्सेस रहा। इसके साथ साथ जहां हम बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस स्टार्टअप, बिजनेस स्केल अप के लिए काम कर रहे हैं, वहीं हम लोग जो है ख़वातीन के लिए जो पर्दे में रह के इस्लामी हुदूद के साथ कारोबार करना चाहती हैं उनके लिए भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। इसी के साथ साथ करंट इश्यूज से रिलेटेड जो भी वक्तन फ़ौक्तन उभरे उसको रीफा ने कैच किया और उसके ऊपर प्रोग्राम किया। जैसे माजी में जीएसटी का जब इशू आया तो उससे रिलेटेड रीफा ने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी काफ़ी पॉजिटिव नताइज हमको मिले। तो ये कुछ चीज़ें रीफा की एक्टिविटीज़ के ताल्लुक से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही एक्टिविटीज़ को आने वाले 4 सालों में हम रीफा औरंगाबाद जो है इस चीज़ को हम लोग भी यहाँ पे करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोर टीम ने कुछ प्रोग्राम्स चॉकआउट किए हैं, उसको उन प्रोग्राम्स को फाइन ट्यूनिंग या माइक्रो प्लानिंग करना भी बाकी है। इंशाअल्लाह अनकरीब आने वाले 4 सालों में हम इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे। एक चीज़ ये अहम है कि रीफा असल में दरअसल अभी बहुत स्टार्टिंग फेज़ में है और मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप रीफा के साथ जुड़िए, रीफा के हाथ मजबूत कीजिए। आपके वक्त की आपकी सलाहियतें जो हैं उसको रीफा के साथ जोड़िए और रीफा को मजबूत कीजिए। यही चंद बातें रीफा के ताल्लुक से जो आपके सामने रखनी थी।